Morning, students. We are studying the chapter The Union Government, the Executive. Again, one more time, I'm telling you, legislature is our parliament, executive we have. Executive is our president, prime minister with the council of ministers. President is our nominal executive, and prime minister is our real executive. President is the head of the state, prime minister is the head of the government. Then we have studied about president, क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. एंड देन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन इम्पीचमेंट, समटाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स, बहुत इंपॉर्टेंट. देन सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी, अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो क्या होगा. देन वी हैव स्टडीड अबाउट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. स्टूडेंट्स 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, ज़रूर. फाइन, मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि आएगा ही आएगा. Powers and functions of president. Students, we have studied about executive powers. Executive powers के अंडर क्या है, आपको पता है कि वो नॉमिनल हेड हैं, ठीक है. तो वो सेरेमोनियल कामों के लिए ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, सबको अपॉइंट करते हैं. फाइन, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और भी बहुत सारे, जैसे चीफ जस्टिस है हमारे, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको वो अपॉइंट करते हैं. फाइन, जो उनकी प्रोसेस है कि कैसे वो इस रैंक तक पहुंचते हैं, अटॉर्नी जनरल या कोई भी, दैट इज़ अ डिफरेंट. प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंटमेंट देने का काम करते हैं. ही डज नॉट चूज देम, ही जस्ट अपॉइंट देम. सेरेमोनियल काम, राइट. देन स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी हैं, क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, मीटिंग को बुला सकते हैं दोनों हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा दोनों की, और क्या करते हैं, वो उनको एड्रेस भी करते हैं. देन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फाइनेंशियल पावर्स. So students, that is very important. The annual budget of the country is presented in the parliament in the name of president. So students, the budget is presented by our finance minister, but that is presented in the name of the president. Similarly, all money bills also require her or his approval before they are introduced in Lok Sabha. So students, जितने भी money bills हैं, fine, they require his approval even before the introduction. ठीक है, अगर कोई, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी जो रूलिंग में हैं, they want to introduce any money regarding bill, so उसको प्रेजेंट करने के लिए भी the approval of president is required. He has the power to appoint members of the finance commission. अब फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने की पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास. इन केस सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस अराइज, द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ कॉन्टिंजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन. तो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट के पास एक फंड होता है, दैट इज नोन एज कॉन्टिंजेंसी फंड. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आती है, देन प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन द मनी फ्रॉम दैट कॉन्टिंजेंसी फंड. नाउ स्टूडेंट्स, जुडिशियल पावर्स. जुडिशियल जस्टिस से रिलेटेड कौन सी पावर्स हैं, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग देयर चीफ जस्टिसेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सो स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं एंड हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, with the chief justice of supreme court and with the chief justice of high court, they all are appointed by the president. Then students, on appeal for mercy, the president has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. So students, we all know that अपील ऑफ मर्सी, अगर हम प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, कोई हमें सज़ा हुई हुई है, हम जाते हैं तो अपील ऑफ मर्सी के दया याचना जिसको बोलते हैं कि दया कर दो भाई, हम पे हमारी सज़ा माफ़ कर दो, कम कर दो, दैट हैज़ ऑल्सो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. शी कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो. इवन अगर डेथ सेंटेंस है तो हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, और इवन ही कैन पोस्टपोन दैट ऑल्सो.
नाउ स्टूडेंट्स, एमरजेंसी पावर्स का जो ये टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. इन केस ऑफ नेशनल एमरजेंसी, इन केस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, एंड देन फाइनेंशियल एमरजेंसी. अगर ये सब कुछ होता है तो क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट की. In case of extraordinary situations in the country or in one or more states, the president has been entrusted with certain emergency powers. This can happen in 3 situations. So students, sometimes the situation of emergency occurs in the states also or in the whole nation also. So for that, our president has certain powers. Then students, at number 1 we have national emergency. If the security of the country is threatened by war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country. So students, national emergency can be there. कैसे हो सकती है? If our country is threatened by war का खतरा है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर का खतरा है एक्सटर्नल फोर्सेस से, या फिर इंटरनली हमारी खुद की कंट्री में ही आर्म्ड रिबेलियंस जो प्रोटेस्ट करते हैं, रिबेल कर रहे हैं, उनके पास क्या है, आर्म्ड है वो, प्रॉपरली वेपन्स हैं, सब कुछ हैं. तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ही हैज़ द राइट और ही हैज़ द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी इन द कंट्री. इट इज़ कॉल्ड देन it is called state of emergency. Fine. Now students, breakdown of constitutional machinery in a state. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम ही नहीं हो रहा है स्टेट में एट दैट टाइम ऑल्सो. अब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, प्रेसिडेंट हैज़ द राइट, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर emergency in that state. It is also called impositions of president rule in a state. It is also called as imposition of president's rule in a state. Now students, we have financial emergency. When the financial stability of the country is threatened, means country के finances बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, weak हो जाते हैं. At that time also, president can declare a state of financial emergency also. The emergency powers of the president are not absolute. अब क्या है ये बेटा कि ये जो एमरजेंसी पावर्स है ना प्रेसिडेंट की, ये एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स ये 1% डिसीजन नहीं है. ओनली प्रेसिडेंट इज़ नॉट एबल टू टेक दिस डिसीजन. ही शी कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिटन एडवाइस नहीं देते, तब तक क्या है, हमारे प्रेसिडेंट क्या है, नहीं स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते. मीन्स हिज पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मीन्स 1% पावर नहीं है. Although the position of the President of India is just nominal, the Constitution recognizing her position as one of the authority and prestige. Students, अभी तक हमने जितनी भी पावर्स पढ़ी उनसे हमें पता चल गया कि एब्सोल्यूट तो नहीं है, ठीक है. स्टिल ही हैज़ पावर्स, पर सिर्फ नॉमिनल हेड हैं हमारी कंट्री के, बट स्टिल जो ये रैंक है बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीज और अथॉरिटी वाला रैंक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है इनको. तो स्टूडेंट्स, आज तो इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज इस टॉपिक के साथ कोई भी दूसरा टॉपिक मिंगल नहीं होना चाहिए. ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ. सारा का सारा भी वो पूछ सकते हैं, 5 पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं आपसे, सारी पावर्स 3 भी पूछ सकते हैं, ओनली एमरजेंसी पावर्स भी पूछ सकते हैं. एमरजेंसी पावर्स में आपको सारी हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, रिवाइज द चैप्टर थॉरोली. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.